संसार में छोटी यात्राओं से सावधान रहें। रूत 1:3-5। फिर नाओमी के पति एलीमेलेक की मृत्यु हो गई और उसके दोनों बेटे उसके साथ रह गए। उन्होंने मोआबी स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम ओर्पा और दूसरी का रूत था। वे वहाँ लगभग 10 वर्ष रहे। फिर महलोन और किलियोन दोनों की भी मृत्यु हो गई और वह स्त्री अपने दोनों बच्चों और पति से विहीन हो गई। संदेश एलीमेलेक ने शायद सोचा होगा कि वह कुछ समय के लिए मोआब का आनंद लेने के लिए थोड़ी देर के लिए प्रवास पर जाएगा, लेकिन वह कभी बाहर नहीं गया। और तो और उसकी पत्नी को यह समझने में 10 वर्ष लग गए कि मोआब ने बहुत कुछ वादा किया था, लेकिन पूरा कुछ नहीं किया। आज जो लोग प्रभु को छोड़ देते हैं उन्हें भी यही स्थिति मिलती है। हालांकि संसार प्रसिद्ध धन और सुख का वादा करता है, लेकिन उस शांति और आशा के आसपास भी कुछ नहीं है जो यह जानने से आती है कि आप प्रभु के साथ सही हैं। हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी को देखते हैं। वह बड़ी मुश्किल में फंस गया क्योंकि पिता की मर्जी के खिलाफ गया था, क्योंकि उसने एक अनजान यात्रा शुरू की और पिता के घर से हिस्सा लेकर निकल पड़ा। बाद में उसका हाल सबको मालूम है कि उसका क्या हुआ। सारा धन दौलत चली गई और खाने को सूअर की फलियां खानी पड़ी। अपने पिता एलीमेलेक की मृत्यु के बाद भाइयों ने मोआबी स्त्रियों से विवाह किया। महलोन ने रूत से और किलियोन ने ओर्पा से विवाह किया। मोआब में केवल मृत्यु ही होती है। मोआब का अर्थ शरीर के काम जो परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं, और यह कोई संयोग नहीं है कि हम पढ़ते हैं कि महलोन का अर्थ है बीमार और किलियोन का अर्थ है कमज़ोर। दोनों का अंत भी वहीं होता है। महलोन और किलियोन दोनों मोआब में ही मर गए, जिससे उनकी पत्नियां विधवा हो गईं। परमेश्वर की मर्जी जानना आवश्यक है। हमारे बुलाने वाला सच्चा है, उसकी मर्जी में रहिए। और उसकी मर्जी कैसे जानेंगे? प्रार्थना और बाइबल के पढ़ने के द्वारा। आमीन।